एपिसोड 118। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे जान की मुलाकात एक नई लड़की से हो जाती है और उस लड़की का नाम होता है युआन युआन। वैसे तो उस लड़की का नाम युआन गान होता है, लेकिन हम इसे युआन युआन कह रहे हैं, ठीक है। उस लड़की का नाम होता है युआन युआन। हमारे जान चलता है तो उसके पास एक स्क्रॉल था लड़की के पास, और उसमें किसी खजाना बोला जाए तो किसी ट्रेजर के बारे में लिखा हुआ था। इसलिए हमारा जान और वो लड़की युआन युआन चलती है तो एक जर्नी पर निकल जाते हैं और रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए फाइनली ये एक गुफा में पहुंच जाती हैं और गुफा में से भी एक नए स्पेस में आ जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर आते हैं ना तो युआन युआन को सामने कंकाल रखा हुआ देखने को मिलता है जिसके हाथ में एक स्क्रॉल था और अब आगे। और हाँ, बढ़िया से कमेंट आ रहे हैं एकदम मस्त तरीके से। तो ऐसे ही 1000 लाइक और 300 कमेंट आते रहेंगे तो मैं वीडियो लॉन्ग बनाता रहूंगा। और आप शायद ज्यादा चैप्टर नहीं बचे हैं, मेरे ख्याल से 720 चैप्टर और बचे हुए हैं जिन्हें की मैं बहुत ही तेजी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अधिक से अधिक हर एपिसोड में चैप्टरों को लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी स्टोरी खत्म हो सके और हमें एक नई जर्नी की शुरुआत कर सकें। खैर को नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान और युआन युआन या फिर बोला जाए तो युआन गान यहाँ पर आते हैं ना तो सामने उन्हें एक कंकाल रखा हुआ दिखता है और जो कंकाल था ना उसके हाथ में एक पीले कलर का स्क्रॉल था। साथ ही साथ उस कंकाल के नीचे 2 बॉक्स मान सकते हो, वैसे तो 2 कंकाल हैं लेकिन बॉक्स मान सकते हो, 2 बॉक्स रखे हुए थे और साइड में बहुत सारी कठपुतलियां रखी हुई थी। हमारा जान समझ जाता है कि यहाँ पर अगर उसने एक कदम ही आगे बढ़ाया ना तो शायद ये कठपुतलियां है ना जो एक्टिव हो सकती हैं और उन पर हमला करने लगती हैं, मतलब कि हमला कर सकती हैं। इसलिए हमारा जान यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या करा जाए। अब भाई साहब हमारे जान सब सोच ही रहा होता है और युआन युआन को समझा ही रहा होता है कि यहाँ पर थोड़ा संभल कर रहना। हमारे जान चलता है तो गलती से एक कदम आगे रख देता है। अब जैसे हमारे जान आगे रखता है ना अपना एक कदम तो जो कठपुतलियां चलती हैं तो एक्टिव हो जाती हैं और सीधा हमारे जान को घेर कर हमारी जान पर हमला करने लगती हैं, लगे तेरी। अब जब हमारे जान ये दिखता है कि उसकी गलती की वजह से एक कठपुतलियां एक्टिव हो गई हैं तो हमारे जान चलता है तो वो भी इन कठपुतलियों से लड़ने लगता है, लगे तेरी। लेकिन हमारे जान जितना भी कोशिश करे वो यहाँ पर एक भी कठपुतली को नहीं हरा पा रहा था। और तो और जब भी हमारे जान यहाँ पर इन कठपुतलियों पर हमला करता था ना कोई भी पावरफुल चीज कठपुतलियां थी ना ये टुकड़ों में बिखर जाती थी। अब भाई साहब हमारे जान चलता है तो यहाँ पर सारी कठपुतलियों को टुकड़ों में बोले जाए तो पत्थरों में बिखेर देता है। लेकिन इतने में कठपुतलियां चलती हैं तो एक ड्रैगन का रूप ले लेती हैं। बोले जाए तो जो कठपुतलियां थी ना ये पत्थर से बनी हुई थी। हमारे जान इन पर अटैक कर इन्हें टुकड़ों में बखेर दिया था, लेकिन ये पत्थर चलते हैं तो दोबारा से जुड़कर एक ड्रैगन बन जाते हैं। अब जब हमारे जान ये दिखता है कि उसने जितनी भी कठपुतलियों को यहाँ पर कुछ समय पहले खत्म किया था वो दोबारा से जिंदा हो चुकी है तो हमारे जान समझ जाता है कि इन कठपुतलियों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं हराया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मेशन बना है ना उसको ही तोड़ना पड़ेगा और अगर वो फॉर्मेशन टूट गया ना तो ये कठपुतलियां अपने आप हार जाएंगी। अब जैसे हमारे जान सोचता है ना तो सामने जो कुर्सी पर एक कंकाल पड़ा हुआ था ना जिसके हाथ में एक पीले कलर का स्क्रॉल था, हमारे जान चलता है तो उसी कंकाल पर हमला कर देता है। बहुत ही पावरफुल सेविंग ब्रेकिंग रूलर से। अब जैसे हमारे जान ये अटैक कंकाल पर करता है ना तो ये अटैक सीधा कंकाल में लगने वाला होता है, तभी इस कंकाल से एक सफेद कलर की लाइट निकलती है और हमारे जान की जो फ्लेम है ना उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इतने में हमारे जान की तलवार चलती है तो वो सीधा इस कंकाल से जानकर लगती है और कंकाल पहले से ही सड़ा हुआ था इसलिए कंकाल चलता है तो टुकड़ों में बिखर जाता है। अब जैसे ये कंकाल टूटकर बिखरता है ना तो जब जनरेटर में डीजल ही नहीं रहेगा तो भाई भले लाइट कैसे बनाएगा, इसलिए जैसे ये कंकाल बिखरता है ना तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन है ना वो टूट जाता है और जैसे ये फॉर्मेशन टूटता है ना तो ये कठपुतलियां बोला जाए तो पत्थर का ड्रैगन ये चलता है तो ये भी टुकड़ों में बिखर जाता है। अब जैसे ये ड्रैगन बिखरता है तो हमारा जान चलता है तो एक राहत की सांस लेता है। अब इसके बाद जान और जो लड़की है ना युआन युआन वो आगे बढ़ते हैं और जो कंकाल था ना उसके पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं ना तो हमारा जान चलता है तो इस स्क्रॉल को खोलकर देखने लगता है। इतने में वो लड़की चलती है तो वो भी इसी स्क्रॉल को खोलकर देखने लगती है और जो लड़की चलती है तो इसे ये स्क्रॉल पसंद आ जाता है। अब जैसे ये स्क्रॉल इस लड़की को युआन युआन को पसंद आता है ना तो हमारा जान चलता है तो ये स्क्रॉल युआन युआन को दे देता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो यहाँ पर 2 डिब्बे रखे हुए थे ना, बोला जाए तो 2 कंकाल थे ना उनके पास 2 डिब्बे रखे हुए थे तो हमारा जान चलता है तो पहले डिब्बे को खोलता है। अब जैसे हमारा जान पहले डिब्बे को खोलता है ना तो इसमें एक लिक्विड निकलता है। ये लड़की जैसे ये लिक्विड देखती है ना तो ये हमारे जान से मांग लेती है कि ये लिक्विड मुझे दे दो, मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हालांकि इस लिक्विड बोला जाए तो जो लिक्विड था ना इससे हमारे जान को भी फायदा हो सकता था, लेकिन सोल लॉर्ड के कहने पर कि लड़की तुम्हारी भविष्य में मदद कर पाएगी इसलिए हमारे जान चलता है तो ये लिक्विड इस लड़की को दे देता है। इसके बदले लड़की चलती है तो हमारे जान को एक स्क्रॉल देती है जो कि फॉर्मेशन वाला स्क्रॉल होता है। अब जब हमारे जान इस स्क्रॉल को देता है ना तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये स्क्रॉल था ना ये बहुत ही ज्यादा अजीब स्क्रॉल था। बोला जाए तो अगर किसी के पास भी अच्छी शक्ति और फॉर्मेशन बनाने वाली काबिलियत है ना तो जो माउंटेन है ना पूरा का पूरा समुद्र वाला पूरे के पूरे माउंटेन को भी इस स्क्रॉल की सहायता से घेरा जा सकता है। अब जब हमारे जान इस लड़की को इतना पावरफुल स्क्रॉल अपने आप को देता हुआ दिखता है ना तो हमारे जान खुश हो जाता है और इस स्क्रॉल को रख लेता है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो यहाँ पर एक और बॉक्स था उसे खोलता है। अब जैसे हमारे जान इस बॉक्स को खोलता है ना तो इसमें एक ब्लैक कलर का नक्शा पड़ा हुआ था। अब जैसे हमारे जान इस नक्शे को देखता है तो उसके अंदर वो चील है ना एंशिएंट वर्ल्ड जिसे हमारे
जान ने डिवोर्स कर लिया है और हमारी जान के पास एक होली फ्लेम की पति है, तो दोनों चीजें है ना वो कांपने लगते हैं। अब जैसे ही हमारे जान अपने शरीर के अंदर दोनों होली फ्लेमों की चीजों को कांपता हुआ दिखता है ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि जो सामने इस डिब्बे के अंदर जो नक्शा है ना वो जरूर होली फ्लेम से संबंधित है। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो इस नक्शे को देखने लगता है। इतने में जो नक्शा था ना वो काले कलर की फ्लेम में बदलकर यहाँ से गायब होने लगता है। अब जब हमारा जान ये दिखता है कि ये नक्शा यहाँ से भागना चाहता है, तो जान चलता है तो तुरंत अपनी होली फ्लेम की सहायता से इस नक्शे को ही पकड़ लेता है। अब इतने में हमें इस लड़की को बताया जाता है, युवान को बताया जाता है। युवान समझ जाती है कि शायद जो जान है ना उसे इस नक्शे की आवश्यकता है, इसलिए युवान चलती है तो हमारे जान को जो काले कलर का नक्शा था ना उसे ले लेने देती है। हमारे जान चलता है तो वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हालांकि इतना खुश नहीं होता क्योंकि जो नक्शे का टुकड़ा था ना वो आधा ही टुकड़ा था, ना कि पूरा टुकड़ा, लेकिन फिर भी हमारे जान खुश हो जाता है कि कम से कम चलो कुछ ना मिलने से तो कुछ तो मिला जो उसे नई होली फ्लेम तक ले जा सकता है। अब जैसे ही हमारा जान जो भी मैप का टुकड़ा है ना उसे जलाकर राख कर देता है ना, तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे जान के दिमाग में बस जाती है। बोला जाए तो जो टुकड़ा था ना मैप का वो हमारे जान रख लेता है अपने पास। अब इतने में हमें युवान बोला जाए तो युवान को बताया जाता है जो कि हमारे जान की होली फ्लेम को देख लेती है। अब जैसे युवान हमारी जान की होली फ्लेम को देख लेती है ना, तो वो जान से पूछने लगती है कि क्या ये होली फ्लेम है। हमारे जान चलता है तो हमें सिर हिला देता है कि हाँ ये एक होली फ्लेम है। अब जैसे युवान जान की बात सुनती है ना, तो वो समझ जाती है कि जान बाहर से दिखता है ना अंदर से उतना भी बोला जाए उससे भी ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ से युवान और हमारे जान चलते हैं तो निकलने वाले होते हैं, तभी जो स्नेक था ना जो हमारे जान को इस गुफा के बाहर मिला था वो स्नेक चलता है तो यहीं पर प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये स्नेक यहाँ पर आता है ना और हमारे जान इस स्नेक को दिखता है और जो स्नेक हमारे जान को दिखता है तो स्नेक चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि लड़के तुम्हें यहाँ पर जितनी भी ट्रेजर मिले हैं ना चुपचाप मेरे हवाले कर दो, वरना यहाँ से बोला जाए तो तुम्हारी हड्डियों को यहीं पर दफन कर दिया जाएगा। अब जैसे जी स्नेक हमारी जान से कहता है ना तो हमारी जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि भले ही हमारा जान डाउ जान के 2 स्टार के हाई लेवल पर है, लेकिन वो आराम से किसी 4 स्टार वाले बंदे से भी बचकर भाग सकता है। अब जान चलता है तो इस स्नेक की बातें सुनकर पहले मुस्कुराता है और फिर सीधा अपनी अकीरा फ्लेम बोला जाए तो होली फ्लेम को बाहर निकालता है और अपने शरीर पर लपेट लेता है। अब जैसे जी स्नेक हमारी जान को ऐसा करते हुए दिखता है, हमारी जान के शरीर पर होली फ्लेम दिखता है, तो जी थोड़ा डर जाता है और कहने लगता है कि क्या ये होली फ्लेम है। अब जैसे हमारा जान स्नेक को हकलाते हुए दिखता है ना तो जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जान चलता है तो अपनी अकीरा फ्लेम की पावर बढ़ाता है और तो और थोड़ा सा एरिया भी बढ़ा लेता है अकीरा फ्लेम का, जिस वजह से यहाँ पर थोड़ी दूर तक अकीरा फ्लेम फैल जाती है। अब जैसे अकीरा फ्लेम फैलती है ना तो ये स्नेक की जो ऊपर की त्वचा है ना ये जलने लगती है। अब जब ये स्नेक ये दिखता है कि उसकी त्वचा इतनी आसानी से जल रही है तो स्नेक समझ जाता है कि वो इस लड़के से नहीं जीत सकता, इसलिए वो तुरंत की तुरंत साइड में हट जाता है और जान से कहने लगता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, आप यहाँ से जा सकते हो। अब जैसे ये स्नेक कहता है ना तो हमारे जान चलता है तो युवान को लेकर एकदम चिल अंदाज में यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में हमें युवान को बताया जाता है जो कि यहाँ पर सोच रही होती है कि जान कितनी आसानी से यहाँ से निकल पाया। अगर वो अकेली यहाँ पर होती ना तो शायद उसे इस स्नेक से फाइट करनी पड़ती और पता नहीं वो इस स्नेक से जीत पाती या फिर नहीं, लेकिन जीत भी जाती तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल से जीत पाती, मतलब कि युवान ये सोच रही होती है। ठीक है, अब हमारा जान और युवान चलते हैं तो इस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और जो लड़की है ना युवान की बड़ी बहन जिसका नाम है युवान होंग, हमें उसे बताया जाता है। ये लड़की चलती है तो होश में आ जाती है। अब जैसे ये लड़की होश में आती है ना तो जिनका ग्रुप यहाँ पर भी रुका हुआ था ना वहाँ पर जो अपनी छोटी सिस्टर बोला जाए तो युवान या फिर बोला जाए तो युवान को ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं दिखती। लेकिन इतने में उसे महसूस होता था कि कोई तो लड़का था जो युवान को यहाँ से ले गया है। अब जैसे ही युवान होंग इस बारे में पता लगाती है ना कि कोई उसे ले गया है, वो भी वहाँ पर जहाँ पर उसे मतलब कि उस स्कूल में जिस जगह है ना वहीं की ओर ले गया है। अब जैसे युवान होंग ये सुनती है ना बोला जाए तो इस बारे में पता चलता है ना तो ये सीधा युवान की तलाश में निकल जाती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें थंडर वैली के स्टूडेंटों को बताया जाता है, खासकर हमें 4 लड़कियों को बताया जाता है जो कि जान के लिए चिंता हो रही होती है, क्योंकि सुबह हो चुकी है और वो जान को ढूंढ रही है कि भाई जान कहाँ गया। सभी के सभी स्टूडेंट चलते हैं तो जान को ढूंढने लगते हैं। इतने में कीपे, यू जोंग और यू रान चारों की चारों लड़कियां चलती हैं तो जान को जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो खाई है ना वहाँ से बाहर आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान आता है ना तो उसे पता लग जाता है कि सुबह हो चुकी है और शायद जितने भी बंदे हैं ना जो उसके साथ यहाँ पर आए हैं वो उसके लिए जरूर चिंतित हो रहे होंगे, इसलिए जान चलता है तो युवान के साथ यहाँ से तेजी से जाने लगता है जहाँ पर वो रात रुका था। अब हमारे जान थोड़ा ही आगे बढ़ता है तभी सामने जो युवान की बहन है ना युवान होंग वो प्रकट हो जाती है।
अब जैसी युआन होंग प्रकट होती है ना और वो युआन गान को हमारे जान के साथ देखती है तो वो युआन गान से पूछने लगती है कि तुम किसी भी अजनबी के साथ ऐसा कैसे जा सकते हो। युआन गान चलती है तो युआन होंग को बताने लगती है कि दीदी आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये लड़का बहुत ही अच्छा है, इसने मुझे जी देखो कुछ मेडिकल गोलियां भी दी हैं ताकि मेरी एनर्जी जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। और तो और दीदी आपके शरीर के अंदर जो पॉइजन था ना इसी लड़के ने ठीक किया है। अब जैसे युआन होंग अपनी छोटी बहन युआन गान की बात सुनती है ना तो वो मना कर देती है कि फालतू के लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पता नहीं हो सकता है कि इन गोलियों में पॉइजन हो इसलिए तुम्हें नहीं खाना चाहिए। अब भाई साहब जब युआन गान अपनी बड़ी बहन युआन होंग की बात सुनती है ना तो वो थोड़ी उदास हो जाती है कि मेरी दीदी को कभी भी किसी पर विश्वास नहीं होता। अब भाई साहब इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं और हमारे जान चलता है तो फाइनली यहाँ से निकल जाता है दोनों बहनों को इनके क्लैन में छोड़कर। अब जैसे यहाँ पर हमारे जान आता है ना तो जो चारों लड़कियां थी ना यू की फे यूरान और यूजोंग वो हमारे जान से बातचीत करने लगती हैं कि तुम कहाँ पर चले गए, बोले जाए तो कहाँ पर गए थे, तुम्हें पता है कि हम कितने परेशान हो रहे थे। अब भाई साहब जब हमारा जान ये देखता है कि चार चार लड़कियां उसके लिए चिंता कर रही हैं तो हमारे जान को यूनर की याद आ जाती है कि वो भी उसकी ऐसा ही चिंता करती थी। इतने में हमें मूगे को बताया जाता है जो कि जान की किस्मत से जल रहा होता है कि इस लड़की के पीछे हमेशा लड़कियां क्यों पड़ी रहती हैं और एक मैं हूँ जो हमेशा अकेला ही रहता हूँ और मेरी और कोई भी लड़की नहीं देखती। अब भाई साहब मूगे सोच ही रहा होता है तभी मूगे मतलब कि ये कह देता है किसी से जिस वजह से चारों की चारों लड़कियां चलती हैं तो मूगे को घूर घूर कर देखने लगती है। मूगे भी समझ जाता है कि शायद उसने गलत टाइम पर गलत बात कह दी, चाहे कुछ हो जाए भाई साहब थोड़ी बहुत तो मतलब कि ठरकी बना ही जाता है इस स्टोरी में। खैर को नहीं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं। थंडर वैली का लीडर जो कि अपने 50 स्टूडेंटों को एक साथ ले जा रहा था ना वो भी समझ जाता है कि शायद जान किसी चीज की तलाश में गया था और शायद यहाँ पर जान ने बहाना बना दिया कि वो एक सोल बीस्ट के पीछे गया था। लेकिन थंडर वैली का लीडर चलता है तो इस बात को किसी को नहीं कहता। अब जी सभी के सभी बंदे चलते हैं तो आगे बढ़ने लगते हैं। अब जी की ग्रुप में जा रहे होते हैं तभी मूगे चलता है तो उसे कुछ संकट दिखाई देता है मतलब कि खतरा दिखाई देता है, इसलिए वो अपने ग्रुप से कह देता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं आगे जानकर देखता हूँ कि क्या है। अब जैसे मूगे कहता है ना तो मूगे चलता है तो आगे चला जाता है। थंडर वैली के सारे स्टूडेंट चलते हैं तो यहाँ पर बहुत समय तक इंतजार करने लगते हैं लेकिन उन्हें मूगे आता हुआ नहीं दिखता ना तो हमारे जान चलता है तो वो आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि मैं मूगे को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ पर चला गया। अब जैसे हमारे जान कहता है ना तो हमारे जान चलता है तो वो भी जिस साइड में मूगे गया था ना उसी दिशा में चला जाता है। हमारे जान चल रहा है तो चिल्लाते हुए कि मूगे तुम कहाँ हो, मूगे जंगल में चिल्लाते हुए जा रहा होता है और मूगे को ढूंढ रहा होता है लेकिन हमारे जान को मूगे कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता है। हमारे जान परेशान हो जाता है कि मूगे इसी साइड में आया है और आखिरकार वो अचानक चला कहाँ पर गया। अब भाई साहब हमारे जान मूगे को ढूंढ ही रहा होता है तभी हमारे जान को कुछ अनुभव होता है। अब हमारे जान अनुभव करते ही तभी हमारे जान के ऊपर 3 से 4 बीस्ट हमला कर देते हैं। बोला जाए तो एक टाइगर, एक शेर, एक लॉयन, पता नहीं मतलब कि 4 बीस्ट एक साथ हमला कर देते हैं। अब जब हमारा जान एक साथ 4 बीस्टों को हमला करते हुए देखता है ना तो पहले तो हमारा जान चलता है तो 8 से 10 कदम पीछे हट जाता है। इसके बाद जान चलता है तो एक फॉर्मेशन को बनाता है और यहाँ पर 4-5 जानवर थे ना चारों को एकदम कैद कर देता है। बोले जाए तो फॉर्मेशन में उलझा देता है। अब जैसे हमारे जान चारों को कैद कर देता है ना तो चारों की जांच पड़ताल कर ही रहा होता है कि आखिरकार इन जानवरों ने उस पर एक साथ हमला क्यों किया। इतने में मतलब कि हमारे जान इन चारों जानवरों को दिख ही रहा होता है फॉर्मेशन में कैद कर तभी हमारे जान को एक साइड से आवाज आती है। बोला जाए तो एक साइड एक धमाका होता है बढ़ाम। अब जैसे हमारे जान एक दूसरी दिशा में धमाका होता हुआ दिखता है ना तो जान चलता है तो तुरंत उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ जाता है। अब इतने में हमें इसी दिशा में जिस दिशा में हमारे जान आगे बढ़ रहा था ना उसी दिशा में फॉगी फॉग बताया जाता है। बोला जाए तो जैसे कोहरा लगता है ना वैसा ही कोहरा बताया जाता है। और जो मूगे था ना वो एक मिस्टीरियस बीस्ट से फाइट कर रहा था और जो सामने वाला मिस्टीरियस बीस्ट था ना जो कोहरा था ना जो इसी का फायदा उठाकर मूगे पर हमला कर रहा था लगे तेरी। हालांकि जो मूगे था ना वो पूरी तरीके से अपनी पावर यहाँ पर नहीं बता रहा था लेकिन फिर भी वो इस बीस्ट से फाइट कर रहा था लगे तेरी और काफी समय तक फाइट करने के बाद मूगे समझ जाता है कि अगर सामने वाले बीस्ट को हराना है ना तो उसे अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन मूगे था ना वो बहुत ही ज्यादा आलसी किस्म का बंदा था इसलिए वो पूरी पावर का इस्तेमाल कभी करता ही नहीं था भले वो कंपटीशन हार जाए। अब भाई साहब मूगे और इस सामने वाले बीस्ट की फाइट हो रही होती है तभी हमारा जान भी यहाँ पर प्रकट होता है। अब जैसे हमारा जान प्रकट होता है ना तो वो मूगे से पूछने लगता है कि क्या हुआ। मूगे चलता है तो सब कुछ बता देता है कि यहाँ पर कोई मिस्टीरियस बीस्ट है जो लगातार मुझ पर हमला कर रहा है। अब जैसे हमारे जान मूगे की बात सुनता है ना तो हमारे जान मूगे पर थोड़ा गुस्सा होता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम भागना पसंद करते हो लेकिन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सामने वाले बीस्ट को हरा नहीं सकते। अब भाई साहब जान को गुस्सा होता हुआ देखकर मूगे मुस्कुराने लगता है। मूगे चलता है तो जान से उल्टा कहने लगता है कि क्या तुम इस बीस्ट को हरा सकते हो। जान चलता है तो कहने लगता है कि हाँ हरा तो सकता हूँ लेकिन ये कोहरा है ना इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है मुझे। अब जैसे हमारा जान कहता है ना तो मूगे चलता है तो कह देता है कि बस इतनी सी बात, तुम ऐसा करो थोड़े समय के लिए इस बीस्ट को रोको, इस कोहरे का इंतजाम मैं करता हूँ। अब जैसे ही हमारे जान मूगे की बात सुनता है ना तो वो हमें सिर ला देता है कि ठीक है। अब भाई साहब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं और मूगे कोहरे को हटाने की तैयारी कर ही रहा होता है तभी हमारी जान की पावरफुल हमला आ जाता है। अब जब हमारे जान बहुत ही ज्यादा
पावरफुल हमला अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि इतनी जल्दी वो किसी भी अटैक को बनाकर सामने वाले हमले पर काउंटर अटैक नहीं कर सकता। इसलिए हमारे जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन ने उसे जो टेक्निक दी है ना, उसका पहला लेवल इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से हमारी जान की जो बॉडी है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब इतने में सामने वाले अजीब क्रिएचर का हमला चलता है तो हमारी जान की बॉडी से आकर टकराता है और पलक झपकती जो अटैक है ना वो डिजोल्व हो जाता है। अब जैसे ये डिजोल्व होता है ना ये अटैक, तो हमें सामने एक मिस्टीरियस जानवर को बताया जाता है। हालांकि जानवर को बताया जाता है लेकिन इसका फेस वगैरह नहीं बताया जाता, मिस्टीरियस जानवर को बताया जाता है। ये जानवर समझ जाता है कि सामने जो लड़का है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बस वो अभी फिलहाल के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करना नहीं चाहता। अब जैसे इस क्रिएचर को इस बारे में पता चलता है ना, तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि कोई भी पावरफुल क्रिएचर है ना उसके पास हमेशा इंटेलिजेंटता रहती है। तो शायद जो अजीब सा क्रिएचर है ना इसके पास भी कुछ ना कुछ तो इंटेलिजेंटता होगी। अब भाई साहब एक क्रिएचर बोला जाए तो ये एक भालू था, ठीक है। एक क्रिएचर चलता है तो 10 पपेट बनाता है मिट्टी के और इनमें जान फूकता है ऐसा करके और इन्हें हमारे जान की ओर भेजा देता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि धुंध में अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से महसूस कर रहा होता है कि कौन सी और सा अटैक आने वाला है। इतने में हमारे जान महसूस करता है कि एक साथ 10 बंदे बोले जाए तो 10 अजीब से जॉइंट हैंड बोले जाए तो मतलब कि भालू मान लो आप, ठीक है, भालू उस पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो हमारे जान चलता है तो इन मिट्टी के भालुओं से लड़ने लगता है, लगे तेरी हमारे जान चलता है तो एक मुक्का एक भालू में जड़ देता है, जिस वजह से भालू चलता है तो मिट्टी में दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है। इतने में हमारे जान चलता है तो एक और भालू में जड़ देता है, ये भालू चलता है तो ये भी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन दोनों भालू जैसी मिट्टी में कन्वर्ट होते हैं ना तो इनसे एक भालू बन जाता है जो कि पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब जब हमारे जान ये दिखता है कि सामने वाले भालू को वो जितना भी मारे वो दोबारा से नष्ट होकर दोबारा से बन सकते हैं, तो हमारे जान हैरान हो जाता है कि भला वो इनसे कब तक लड़ेगा। और तो और जिस किसी ने भी भालू बनाया है ना, अगर वो यहाँ पर आ गया ना तो उससे भी लड़ना पड़ेगा और उससे लड़ना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए हमारे जान हैरान हो रहा होता है कि भला इन भालुओं से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये माटी के हैं तो इनका ऐसा कुछ बिगड़ेगा भी नहीं अपनी होली फ्लेम से भी। इसलिए जान परेशान हो जाता है। अब भाई साहब हमारे जान इन भालुओं से लड़ ही रहा होता है, लगे तेरी तभी मुंह चलता है तो अपनी आंखें खोलता है। अब जैसे मुंह अपनी आंखें खोलता है ना तो चारों तरफ एकदम बर्फ फैलती हुई चली जाती है और तो और हवा में जो कोहरा छाया हुआ था ना वो भी बर्फ के रूप में कन्वर्ट होकर एकदम नीचे गिर जाता है और यहाँ पर जितनी भी धुंध छाई हुई थी ना वो पलक झपकती गायब हो जाती है। और तो और जैसी मूंगे की शक्तियां चारों तरफ फैलती है ना तो यहाँ पर जो 10 भालू थे ना बोला जाए तो नकली मिट्टी के बने हुए भालू, वो भी एकदम बर्फ के रूप में कन्वर्ट होकर यहीं पर एकदम स्टॉप हो जाते हैं। अब हमारे जान जैसे ही मूंगे को ऐसा करता हुआ देखता है ना तो हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इतने में हमारे जान के सामने एक भालू खड़ा हुआ दिखता है और ये भालू वही था बोला जाए तो मिस्टीरियस जानवर। अब जैसे हमारे जान सामने भालू को देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि ये तो एक भालू है। जान समझ जाता है कि सामने जो भालू है ना वो फिलहाल के लिए पागल हो चुका है और अगर उससे बोला जाए तो अभी हाल उसने अगर भालू से लड़ा तो शायद भालू को वो हरा तो दे, लेकिन इसकी उसे कीमत चुकानी पड़े। इसलिए हमारे जान और मूंगे चलते हैं तो वो तुरंत पीछे हटने लगते हैं। अब जब भालू ये देखता है कि जान और मूंगे पीछे हट रहे हैं तो भालू चलता है तो उल्टा इन पर और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और इन पर हमला करने की तैयारी करने लगता है। अब जब हमारे जान ये दिखता है कि भालू उन पर हमला करना चाहता है तो जान समझ जाता है कि अगर वो भागे ना पीठ दिखाकर तो शायद पीठ पर हमला लगे और हो सकता है कि वो जिंदा भी न बचे। इसलिए जान चलता है तो यहाँ पर अब फाइनली लड़ने का फैसला ले लेता है कि इस भालू को तो आज मैं अपना गुलाम बनाकर ही रहूंगा, बोले जाए तो निपटा कर ही रहूंगा। अब जैसे हमारा जान मन बनाता है कि इस भालू को आज निपटाना ही पड़ेगा तो हमारे जान के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ जाती है कि चलो अब एक फाइट हो जाए एकदम तगड़ी वाली। अब हमारे जान इससे पहले इस भालू से लड़ता ना, उससे पहले भालू चलता है तो यहाँ पर एक टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है जिस वजह से हमारा जान और जो मूंगे था ना वो एक रस्सियों में बन जाते हैं अजीब सी और जो भालू के एकदम ठीक सामने आ जाते हैं। अब जैसे हमारे जान ये दिखता है कि इस भालू ने तो इसे रस्सी में बांध लिया है तो हमारे जान चलता है तो यहाँ से इन रस्सियों को तोड़कर निकलने वाला होता है। बोला जाए तो अपनी असली पावर का इस्तेमाल ही करने वाला होता है। तभी हमारे जान को अनुभव हो जाता है कि जो भालू है ना उसके शरीर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए भालू है ना बहुत ही ज्यादा दर्द में है। बोला जाए तो फिलहाल के लिए इसकी जो शक्ति है ना वो फिलहाल के लिए सप्रेस है और डाउ जान के 3 स्टार के पीक लेवल पर है, वरना अगर इसकी शक्तियां सप्रेस नहीं होती ना तो शायद डाउ जान के 4 स्टार या फिर 5 स्टार पर भी हो सकती थी। लेकिन हमारे जान सोच रहा होता है कि आखिरकार इसके शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अब इतने में भालू चलता है तो जैसे हमारी जान और मूंगे को पकड़ता है ना तो ये अपने पंजे से इन दोनों पर एक पावरफुल हमला कर देता है कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरी इलाके में आकर जिंदा जाने की हिम्मत कर रहे हो, कभी नहीं हो सकता। अब जो भालू चलता है तो जान और मूंगे पर हमला करने वाला होता है, तभी हमारी जान के मुंह से इस भालू के बारे में कुछ निकल जाता है कि क्या तुम अपने शरीर में जो प्रॉब्लम है उन्हें ठीक करवाना नहीं चाहते क्या। अब जैसे हमारे जान कहता है ना तो ये भालू हमारी जान पर मुक्के से हमला कर रहा था ना, ये मुक्का चलता है तो बीच में रुक जाता है। भालू चलता है तो जान से पूछने लगता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हमारा जान चलता है तो भालू को बताने लगता है कि मुझे पता है कि किसी कारण की वजह से तुम्हारी जो शक्तियां है ना वो फिलहाल के लिए सप्रेस हो चुकी हैं, मैं तुम्हारे उस कारण को सुलझा सकता हूँ। अब जैसे हमारा जान ये कहता है ना तो सामने वाले भालू की आंखों में चमक आ जाती है। सामने वाला भालू चलता है तो हमारी जान से पूछने लगता है कि क्या तुम एक एल्पिनिस्ट हो। हमारे जान चलता है तो हमें सिर हिला देता है कि हाँ। अब जो भालू चलता है तो यहाँ पर सब कुछ बताने लगता है कि मेरी एज है ना वो 7000 साल की है और मैंने इन 7000 सालों में जो आसमान से बिजलियां गिरती है ना जिससे कोई भी जानवर अपग्रेड होता है, बोला जाए तो
5 स्टार या फिर 6 स्टार में पहुंचता है। तो मेरा जो थंडर फॉर्मेशन है ना, बोले जाए तो थंडर वाली वो है ना, वो चौथी बार आने वाली है और मुझे विश्वास है कि चौथे बार की जो थंडर है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं उन्हें नहीं झेल पाऊंगा। इसलिए जो मेरी पावर है ना वो डाउजियन के 5 स्टार पर पहुंचने वाली है, लेकिन मैंने उन्हें सप्रेस कर रखा है ताकि मैं डाउजियन के 5 स्टार पर ना पहुंच पाऊं, क्योंकि अगर मैं पहुंच गया ना वहाँ पर तो आसमान से बिजली गिरेंगी और मुझे वहीं पर खत्म कर देंगे। अब जैसे ये जानवर एक कहता है ना, तो हमारे जान यहाँ पर कुछ सोचने लगता है कि जो पेड़ों का जीवन रहता है ना, मतलब कि कोई भी जड़ी बूटी या पेड़ का जीवन रहता है ना, वो 10,000 साल का होता है और 10,000 साल के बाद वो फाइनली इंसान के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि जब हमारे जान फेरी मून से मिलने के लिए गया था ना, तो उस समय एक पेड़ था जिसका नाम था, रुको थोड़ा पढ़ने दो, किंग जिंग सैन। तो वो पेड़ था ना, हमारे जान ने उस पेड़ की मदद की थी। तो वैसे ही कुछ इस भालू के साथ होने वाला है। ठीक है, अब जब भालू चलता है तो हमारे जान की बात मान जाता है कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा यहाँ से। हमारे जान चलता है तो वो भी आजाद हो जाता है और यहाँ पर अपनी सोल के जरिए जो थंडर वैली का लीडर है ना, उन्हें खबर पहुंचा देता है कि तुम लोग आगे बढ़ते रहो मूंगे, और हमें कुछ काम आ गया तो हम वो काम निपटा कर आते हैं। अब जब थंडर वैली का लीडर जान के मैसेज सुनता है ना सोल के थ्रू, तो ये सारे लोगों को लेकर आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में हमें इस भालू को बताया जाता है। भालू चलता है तो जान से कहने लगता है कि तुम मेरी किस प्रकार से मदद करोगे। हमारे जान चलता है तो इस इशारों में कहने लगता है कि भाई ऐसे मदद नहीं की जाती, कोई भी बंदा तुम्हारी ऐसे मदद नहीं कर सकता, तुम्हें कुछ पे करना पड़ेगा, बोले जाए तो पैसे वगैरह। अब जैसी भालू जान की बात मतलब कि जान को कुछ ना कहते हुए दिखता है ना, तो वो समझ जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। ये भालू चलता है तो सबसे पहले जान से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ। अब जो भालू चलता है तो जान को इस भालू की जो गुफा है ना वहाँ पर ले आता है। अब जैसे हमारा जान ये दिखता है कि जो भालू है ना उसकी एक अलग गुफा है, तो हमारा जान हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो दूसरे पल ही समझ जाता है कि भाई समझदार भालू है, इसके पास गुफा क्या, एसी कूलर पंखा फ्रिज सब कुछ होगा। अब जैसे हमारे जान ये सोचता है ना, तो ये भालू चलता है तो हमारे जान को गुफा में ले जाता है। अब जैसे हमारे जान इस गुफा में आता है ना, तो इस गुफा में हमारे जान को एक कीमती पत्थर रखा हुआ दिखता है। भालू चलता है तो फिलहाल के लिए हमारे जान से मना कर देता है कि उस पत्थर पर नजर मत डालो, पहले तुम जो मेरा ब्रेक थ्रू है ना, बोले जाए तो जो भी आसमान से बिजली गिरती है ना उसे पार कर पाओ, उसे पार करने के बाद मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या देना है। अब जैसे हमारे जान भालू की बात सुनता है ना, तो वो हमें से ला देता है। अब भालू चलता है तो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है और यहाँ पर पाल्टी मारकर बैठ जाता है। भाई साहब यार, भालू पाल्टी मारकर बैठ सकता है क्या? खैर आज की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अब भालू चलता है तो पाल्टी मारकर बैठ जाता है। हमारे जान चलता है तो भालू को समझा देता है कि तुम्हारी शक्तियां जितनी भी दबी हुई है ना, उन सारी की सारी शक्तियों को बाहर निकालो और डाउजियन के 5 स्टार पर पहुंचो, जब तक मैं जो आसमान में बिजली है ना उसे कैसे रोकना है उसका इंतजाम करता हूँ। अब जैसे भालू जान की बात सुनता है ना, तो वो हमें से ला देता है और भालू जान से कहने लगता है कि अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है कि तुम मुझे बचा पाते हो या फिर नहीं। अब जैसे भालू एक कहता है ना, तो हमारे जान भी हमें से ला देता है और जान क्या चलता है तो भालू को सांत्वना देने लगता है कि भाई टेंशन मत ले, मैं हूँ। अब जैसे हमारे जान एक कहता है ना, तो भालू चलता है तो हमारे जान से पूछने लगता है कि वैसे तुम्हें कितना प्रतिशत विश्वास है कि तुम इस बिजली को सही सलामत मुझ पर गिरने से रोक सकते हो। अब जैसे हमारा जान बोला जाए तो भालू हमारे जान से पूछता है ना, तो हमारा जान चलता है तो बता देता है कि तुम्हारे बचने के सिर्फ 10% ही चांसेस हैं। अब भाई साहब जब ये भालू हमारी जान की बात सुनता है ना, तो ये हैरान हो जाता है कि क्या 10%? वो समझ जाता है कि आज उसका जुलूस निकलने एकदम पक्का है। अगर इस लड़के ने कुछ नहीं किया ना, तो आज वो शायद यहाँ पर मारा जा सकता है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो भालू से कहने लगता है कि भाई मजाक कर रहा था, टेंशन मत ले तू, तुझे मैं ये बिजली वाला जो भी ब्रेक थ्रू है ना उसे पार करवा दूंगा। अब जैसे ये भालू ही दिखता है कि जान मजाक कर रहा है, तो मुस्कुराने लगता है और अपनी पावर को अनलॉक करने लगता है। अब इतने में हमें मूगी को बताया जाता है, जो कि जान को मतलब कि जान और भालू की बातें सुन लेता है। मूगी चलता है तो जान से पूछने लगता है कि तुम सच में मजाक कर रहे थे ना उसके साथ। जान चलता है तो मूगी को समझाने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे टाइम पर मजाक करूंगा? चौथा थंडर, तुम्हें पता है कितना पावरफुल होता है ये? मैंने आज से पहले किसी को भी इतना पावरफुल थंडर झेलते हुए नहीं देखा और तुम कह रहे हो कि मैं वहाँ पर मजाक कर रहा हूँ। अब भाई साहब जैसे ही मूगे जान की बात सुनता है ना, तो वो भी थोड़ा डर जाता है और वो जान से हिचकिचाते हुए कहने लगता है कि जान क्या तुझे पक्का विश्वास है कि तू इसे पार करवा सकता है थंडर? नहीं, अगर तुझे विश्वास ना हो ना तो हम यहाँ से भाग चलते हैं। ये भालू तो फिलहाल के लिए ट्रेनिंग में है, इसलिए हम यहाँ से सही सलामत भाग भी पाएंगे। अब जैसे ही मूगी कहता है ना, तो हमारे जान चलता है तो मूगी से मना कर देता है कि अरे यार टेंशन मत ले, मरना अपन कौन है, मरना उस भालू को है, तो अपन फालतू में टेंशन क्यों ले। अब जैसे ही हमारे जान कहता है ना, तो मूगी हमें से ला देता है कि ठीक है भाई, अगर ये भालू मर गया ना तो अपन ट्रेजर नहीं मिलेंगे। भालू होशियार था इसलिए उसने अपने ट्रेजरों के बारे में नाम भी नहीं बताया। अब जब हमारा जान मूगी की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि सच में भालू होशियार है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो एकदम सीरियस हो जाता है। जान चलता है तो वो अपनी जो भी दिमाग है ना, बोला जाए तो माथा, उससे सफेद कलर की एनर्जी निकालता है। अब जैसे ये एनर्जी निकलती है ना, तो ये बाहर जाकर हमारे जान की आफ्टर इमेज में बन जाती है और सामने एक और जान खड़ा हुआ दिखाई देने लगता है। अब जैसे ही मूगे देखता है कि भाई साहब जान का अवतार, तो मूगे हैरान हो जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि कौन असली जान है। इतने में जान चलता है तो मूगे की बातों को नजरअंदाज कर देता है और जो आफ्टर इमेज है ना उससे पूछने लगता है कि तुम तैयार हो क्या। आफ्टर इमेज चलती है तो वो भी कह देती है कि हाँ मैं तैयार हूँ, और हाँ अब ये मत पूछना कि भाई जान की
आफ्टर इमेज ने बोला जाए तो जान ने तो कुछ भी नहीं किया आफ्टर इमेज से, तो भला आफ्टर इमेज को कैसे पता? तो भाई वो जान के अंदर रह रही है, उसे सब कुछ पता है। जान और आफ्टर इमेज एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आफ्टर इमेज को भी आपको सब कुछ पता होगा कि जान क्या करने वाला है। अब हमारा जान चलता है तो उसकी आफ्टर इमेज से पूछने लगता है कि पैसे तुम्हारा कितना प्रतिशत चांसेस है। बोला जाए तो जो आसमान से 100% बिजली गिरने वाली है ना, उसमें से तुम कितने प्रतिशत बिजली खा सकती हो। अब जैसे ये आफ्टर इमेज जान की बात सुनती है ना, तो वो कुछ भी नहीं कहती। जान चलता है तो उसे पूछने लगता है कि क्या 90% तुम झेल सकती हो? बोला जाए तो अपने शरीर के अंदर बसा सकती हो। आफ्टर इमेज चलती है तो मना कर देती है कि अगर मेरे ऊपर बोले जाए तो मैं 90% बिजली खा ली ना, तो शायद मैं जिंदा भी नहीं बचूंगी। इसके बाद हमारे जान चलता है तो आराम से घटाने लगता है 80%, 70%, 60%। लेकिन ये आफ्टर इमेज चलती है तो कह देती है कि 50% मैं खा सकती हूँ। अब जैसे हमारे जान ये देखता है कि 50% बिजली उसकी आफ्टर इमेज खा सकती है, तो हमारे जान समझ जाता है कि अब उसे सिर्फ 50% ही रोकना है। अब जिस जान की आफ्टर इमेज चलती है तो ये भी यहाँ पर पार्टी मारकर बैठ जाती है, और जो भी आसमान से बिजली गिरने वाली है ना, उन्हें झेलने के लिए तैयार हो जाती है। बोले जाए तो खाने के लिए तैयार हो जाती है। अब इतने में हमें इस भालू को बताया जाता है। भालू चलता है तो अपनी पावर को जितनी भी सप्रेस करा हुआ था ना, उसे रिलीज कर देता है। अब जैसे ये पावर रिलीज होती है ना, तो भालू चलता है तो सीधा डाउ जियान के 4 स्टार पर आ जाता है। अब जैसे ये भालू डाउ जियान के 4 स्टार पर आता है ना, तो आसमान में बादल बनने लगते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी बंदा नहीं जानवर डाउ जियान के 5 स्टार पर पहुंचते हैं ना, तो आसमान से उन्हें एक बिजली झेलनी पड़ती है ताकि उनके पास कुछ अजीब सी शक्तियां आ जाएं। या बोला जाए तो कोई भी जानवर अगर ग्रो हो रहा है ना, तो कुदरत उसे इतनी आसानी से ग्रो नहीं होने देती, इसलिए बिजलियां गिरती हैं और उस जानवर को मार देती हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसे भालू डाउ जियान के 4 स्टार के पीक लेवल पर पहुंचता है ना, तो ये 5 स्टार पर जाने वाला होता है। तभी आसमान में एक साथ बादल एकत्रित होते हैं और एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बोला जाए थंडर बनाते हैं और सीधा एक भालू की ओर शूट कर देते हैं। अब जब हमारे जान देखता है कि बहुत बड़ा बादल का थंडर बोला जाए तो बिजली का थंडर भालू की ओर आगे बढ़ा है, तो हमारा जान चलता है तो तुरंत इसी थंडर के पास आकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे हमारा जान इस थंडर के पास आकर खड़ा होता है ना, तो जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम निकालता है और जो बादल है ना, उससे लड़ने लगता है। होली फ्लेम को अपने शरीर पर लपेटकर और साथ ही साथ हाथों में लेकर लगे तेरी ये बादल चलता है। बोला जाए तो बिजली चलती है तो ये भी ड्रैगन के रूप में परिवर्तित हो जाती है और हमारी जान से लड़ने लगती है लगे तेरी। लेकिन अब काफी समय तक गुजर जाता है, लेकिन हमारा जान इस बिजली को हरा नहीं पा रहा था। लेकिन हमारा जान इस बिजली को लगातार कमजोर कर रहा था, क्योंकि हमारा जान जानता है कि अगर इस बिजली की 100% पावर रही ना, तो उसका जो क्लोन है ना, वो इसे खा नहीं पाएगा। इसलिए हमारा जान समझ रहा था कि इस बिजली की 50% उसे पावर खर्च करवानी ही पड़ेगी। उसके बाद ही जो उसका सोल क्लैन है ना, वो आगे काम कर पाएगा, या फिर बोला जाए तो इस बिजली को पूरी तरह से नष्ट कर पाएगा। इसलिए हमारे जान चलता है तो इस बिजली ड्रैगन से लगातार लड़ता रहता है लगे तेरी और कुछ समय बीत जाता है। और फाइनली जैसे ही इस बिजली की एनर्जी 50% पर आती है ना, तो ये हमारा बोला जाए तो जान का सोल बॉडी चलती है, बोला जाए तो आफ्टर इमेज चलती है, तो जो बिजली है ना, उसे पकड़कर रिफाइन करने लगती है और पलक झपकती है बिजली चलती है तो यहाँ से गायब हो जाती है। अब इतने में हमें जान के सोल क्लोन को बताया जाता है, जो कि एक जगह बैठकर जो बिजली कुछ समय पहले उसने पकड़ी थी ना, उसे खा रहा होता है और अपने शरीर में कोने कोने में बसा रहा होता है। हमारे जान समझ जाता है कि उसका जो आफ्टर इमेज है ना, इसे समय लगेगा। अब इतने में हमें भालू को बताया जाता है, जो कि जैसे ये देखता है कि जान कामयाब हो चुका है और वो अब डाउ जान के 5 स्टार पर पहुंच चुका है, तो ये भालू चलता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ये भालू चलता है तो जान को खुश होकर एक लिक्विड दे देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खास लिक्विड होता है। अब जैसे हमारा जान ये देखता है कि भालू उसे एक खास लिक्विड दे रहा है, तो हमारा जान चलता है तो तुरंत इस लिक्विड को ले लेता है। इतने में भालू चलता है तो हमारे जान का और भी ज्यादा शुक्रिया याद करने लगता है और सीधा जो मतलब की टंग है ना, वहाँ पर पहुंचाने का वादा कर देता है कि मैं वहाँ पर तुम्हें पहुंचा दूंगा। अब जैसे हमारा जान ये देखता है कि भालू उसे टॉप लेवल पर भी पहुंचाने वाला है, तो जान चलता है तो भालू से थोड़ी सी मदद और मांग लेता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि तुमने जो लिक्विड दिया है ना, ब्लू लिक्विड, इसे मैं खा ही लेता हूँ ताकि मेरी पावर बढ़ जाए, इसलिए क्या तुम थोड़ी देर तक मेरी रक्षा कर सकते हो? अब जैसे ये भालू हमारे जान की बात सुनता है ना, तो वो हाँ में सिरे ला देता है। हमारे जान चलता है तो इसी भालू की गुफा में चला जाता है। हालांकि जाने से पहले हमारे जान चलता है तो जो मूगे था ना, उसको भी इस लिक्विड का एक हिस्सा देता है। मूगे चलता है तो पहले तो मना करता है, लेकिन जान के समझाने पर कि तुमने भी मेरी मदद की है, भले थोड़ी सी सही, इसलिए मूगे चलता है तो इस लिक्विड को लेकर वो भी इसी भालू की गुफा में अंदर चला जाता है। अब जैसे हमारा जान इस भालू की गुफा में अंदर आता है ना, तो वो एक कमरे में चला जाता है और यहाँ पर उस लिक्विड को अपने शरीर में खाकर और होली फ्लेम स्पेस में जाकर अपने शरीर में अच्छी तरीके से बसाने लगता है ताकि वो डाउ जान के 3 स्टार पर पहुंच सके। अब जैसे हमारा जान ये सब कुछ करता है ना, तो हमारे जान का जो होली फ्लेम का स्पेस है ना, वो बहुत ही ज्यादा धीमा चलता है, इसलिए पलक झपकती बाहर की दुनिया में 7 दिन गुजर जाते हैं और हमारे जान की जो होली फ्लेम स्पेस है ना, उसमें 1 महीना गुजर जाता है। फाइनली हमारे जान चलता है तो डाउ जान के 3 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब हमारे जान चलता है तो फाइनली 7 दिन बाद इस गुफा से बाहर आता है। अब जैसे हमारे जान बाहर आता है ना, तो वो मूगे को देखता है सबसे पहले, जिसकी पावर अब डाउ जान के 3 स्टार के मीडियम लेवल पर पहुंच चुकी थी उस लिक्विड की वजह से। हमारे जान चलता है तो मूगे को देखकर खुश हो जाता है कि तुमने भी अच्छा गिरो कर लिया। अब इतने में हमारे जान जो उसकी सोल बॉडी है ना, उसकी और भी देखने लगता है, आफ्टर इमेज उसकी और भी देखने लगता है। हमारे जान समझ जाता है कि इसने भी शायद कुछ अच्छा प्राप्त कर लिया है। इतने में
में हमारे जान की जो सोल बॉडी है ना, आफ्टर इमेज है ना, वो हमारे जान से कहने लगती है कि मेरे पास जो यहाँ पर जो थंडर है ना, उसे खाकर नया एलिमेंट आ गया। बोला जाए तो अब मैं थंडर पावर का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब जैसी हमारे जान की आफ्टर इमेज कहती है ना, तो हमारे जान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और हाँ, खुश होने से पहले कह दूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। 22% अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और प्रतिदिन वीडियो देखती हैं। तो यार सब्सक्राइब कर दो, आपका कुछ नहीं जाता लेकिन मेरा बहुत कुछ चला जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और जल्दी से 1000 लाइक और 300 कमेंट करवा दो। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।